जय माता जी, जय माता जी। तो भाई बहनों, आप सुने, मंदिर में एक पुजारी रहता है और पुजारी सुबह शाम भगवान की सेवा करता है और वह कायदा भोग लगाता है। एक दिन क्या होता है, पुजारी भगवान का भोग को चख लिया तो भगवान ने उसे शाप दे दिया कि तूने मुझे मेरे भोग को चाट लिया है, चख लिया है, तो तू कुत्ता बन जा। अब तू कुत्ता बन जा। वो कुत्ता की योनि में चला गया। अब कुछ दिन बाद जब कुत्ता की योनि में वो चला जाता है और कहा कि जब तक कोई ऋषि मुनि आपको झूठी थाली का भोजन नहीं खिलाए, चाटेगा, तू उसकी झूठी थाली का चाटेगा, तब जाके तेरा इस योनि से, कुत्ते की योनि से, तब तू जाके मोक्ष तुझे मिलेगा। तो वो जो पुजारी कुत्ता बन गया था, वो एक मुनि ऋषि के आश्रम में पहुंच गया और वहां जाके रहने लगा। और जहां जहां वो ऋषि जाया करे, साधु जाया करे, उसी के पीछे 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 चलता जाए और पीछे पीछे घूमे। वो साधु महात्मा परेशान हो गया, ये कुत्ता कहाँ से आया है, मैं जहाँ भी जाता हूँ पीछे पीछे, मैं जहाँ भी जाता हूँ पीछे पीछे, और मेरे पीछे लग गया है, भैया ये कहाँ से आ गया। तो मुनि एक दिन बोले कि अरे तू है कौन, क्यों आया है यहाँ पे, और तू जहाँ से जा और मेरे पीछे क्यों पड़ गया है। तो कुत्ते से आवाज आती है कि गुरुदेव, पुजारी जी, आप बात सुनो, मैं एक मंदिर का पहले पुजारी था, तो भगवान की पुजारी था और मंदिर को भगवान को मैंने भोग लगाया और भोग लगाने से पहले उस भोग को मैंने चख लिया। तो भगवान ने मुझे क्रोध में आके शाप दे रखा है, जा, जब तू कुत्ते की योनि में रहेगा और जब तक कोई ऋषि मुनि अब उसका झूठा थाली चाट लेगा तू, तब जाके तेरा ये इस योनि से उद्धार होएगा। यानी इस शरीर से, कुत्ते की योनि से तेरा उद्धार हो जाएगा और पाप से मोक्ष तभी होएगा, पाप से उद्धार तेरा तभी होएगा। इसी ऋषि मुनि की झूठी थाली को चाटेगा, झूठी थाली को चाटेगा, तब जाके इस कुत्ते की योनि से तेरा छुटकारा मिलेगा। तो इस तरह से माताएं बहना रसोई में जब भी भोजन बनाती हैं तो उस समय भोजन को चखना नहीं चाहिए। नमक मिर्च ऐसा डालते हैं तो वो चखना नहीं चाहिए। और कोई भी महात्मा, संत, मुनि, जो भी संत सेवा करते हैं भगवान की, उनको ध्यान रखना है कि भोग को चखना नहीं चाहिए। जो भी ऋषि मुनि भगवान की घरों में, मंदिरों में, जो भी पुजारी, पंडित, घरेलू लोग जो भी पूजा करते हैं, भोग को चखना नहीं चाहिए। यदि भोग को चख लिया तो उसका शाप उसको मिलेगा, चाहे वो पुजारी है, चाहे वो गुरु है, चाहे वो घर का मनुष्य है, संसारिक लोग हैं, लेकिन भगवान के भोग को चाख के कभी भोग नहीं लगाना चाहिए। इसलिए भाई बहनों, यदि आप लोग झूठा भोजन अपने अतीतों को भी नहीं, अतीत होते जो मेहमान घर में जो आते, उनको कभी भी झूठा भोजन नहीं खिलाना चाहिए। झूठी सब्जी रोटी कोई भी आता है नहीं खिलाना चाहिए। आस पड़ोसी कोई सब्जी मांगने आता है तो उसे झूठी सब्जी नहीं देना चाहिए। ना जाने किस भेष में, ना जाने किस भेष में, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। तो भाई बहनों, झूठा भोग भगवान को नहीं लगाना चाहिए। झूठी रोटी सब्जी अपने रिश्तेदार अतीतों को नहीं खिलाना चाहिए। विशेष करके माताएं बहनाएं ध्यान रखना है। पंडित पुजारी जो मंदिरों में है वो भी अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप ध्यान से सुने। कोई भी पुजारी है किसी भी मंदिर में, अगर पुजारी है घर में पूजा करते हैं तो भगवान के भोग को चखना
नहीं चाहिए। यदि वो चखेंगे तो कुत्ते के जैसा प्रभु शाप देते हैं। हमेशा चाटते रहो, चाटते रहो। जाइए चाटिए, आप चाटते रहिए, चाटते रहिए। इसके लिए झूठा भोजन किसी को नहीं खिलाना चाहिए। माताएं बहना, भाई बहनों, आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आगे लाइक शेयर जरूर करें, और इस वीडियो को आगे भी बढ़ाएंगे। आगे भी मैं आपको वीडियो डालूंगी। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी।